बातचीत के बीच की वो अजीब सी चुप्पी या एक इंटरव्यू में जब कोई जवाब नहीं देता, वो तल इतना भारी क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे हवा में कुछ बदल गया हो। आज हमारे पास जो सामग्रियां हैं वे इसी खामोशी के मनोविज्ञान को समझने में मदद करती हैं। और ये सिर्फ आवाज की कमी से कहीं ज्यादा है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह एक बहुत शक्तिशाली अनुभव है। हमारा दिमाग इसे एक संकेत के तौर पर देखता है और अक्सर ये संकेत खतरे का होता है, भले ही हम किसी सुरक्षित कमरे में बैठे हों। खतरे का संकेत, ये तो सुनने में अजीब लगता है। तो क्या इसका कनेक्शन हमारे विकास से है? क्या जंगल में रहने वाले हमारे पूर्वजों के लिए खामोशी का कोई और ही मतलब था? बिल्कुल। सोचिए, अगर आप हजारों साल पहले जंगल में हैं, जहां हर तरफ जानवरों और पक्षियों की आवाजें हैं, अगर अचानक सन्नाटा छा जाए तो इसका एक ही मतलब है, कोई शिकारी आसपास है। यह एक आदिम वृत्ति है जो आज भी हमारे अंदर है। इसीलिए अचानक हुई खामोशी हमारे शरीर में तनाव पैदा कर देती है। ये एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया है। सही बात है। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात, पर आज के सोशल सेटिंग्स में, जैसे किसी पार्टी में जब सन्नाटा छा जाता है, तो भी वही बेचैनी क्यों होती है? वहां तो कोई शिकारी नहीं होता। वहां शिकारी तो नहीं, पर सामाजिक दबाव होता है। बातचीत एक तरह का सामाजिक नियम है ना? जब चुप्पी छा जाती है तो ये उस नियम को तोड़ती है और एक अनिश्चितता पैदा करती है। हमारा दिमाग खालीपन से नफरत करता है और उसे भरना चाहता है। हम सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या सामने वाला बोर हो रहा है? और दिमाग इन सवालों के जवाब अक्सर नकारात्मक ही सोचता है। हाँ, ये बिल्कुल लिफ्ट में होने वाली ऑकवर्ड साइलेंस जैसा है, जब कोई मौसम के बारे में कुछ भी बोलने लगता है, बस उस चुप्पी को तोड़ने के लिए। तो ये सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें खुद के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। भी शोर नहीं होता तो हमें अपने अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। हमारी चिंताएं, हमारी असुरक्षाएं। असल में खामोशी बेचैनी पैदा नहीं करती, वो उसे उजागर करती है जो पहले से हमारे अंदर मौजूद है। एक शांत मन वाले व्यक्ति को खामोशी में सुकून मिलेगा, पर एक चिंतित व्यक्ति के लिए ये असहनीय हो सकती है। अच्छा, पर नियंत्रण खोने का डर तो समझ आता है, लेकिन क्या खामोशी को जानबूझकर एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है? मुझे तो ये थोड़ा मैनिपुलेटिव लगता है। ये होता है, और बहुत प्रभावी ढंग से होता है। बातचीत में जब कोई एक व्यक्ति अचानक चुप हो जाता है तो वो दूसरे व्यक्ति पर दबाव डालता है कि वो उस खालीपन को भरे। इससे शक्ति का संतुलन बदल जाता है। चुप रहने वाला व्यक्ति नियंत्रण हासिल कर लेता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति असहज होकर ज्यादा बोलने लगता है और शायद ऐसी बातें भी कह देता है जो वो कहना नहीं चाहता था। तो कुल मिलाकर खामोशी हमें इसलिए असहज करती है क्योंकि हमारा दिमाग इसे हजारों साल पुराने खतरे के संकेत के तौर पर देखता है। ये सामाजिक अनिश्चितता पैदा करती है और हमें अपने ही अनसुलझे विचारों का सामना करने पर मजबूर कर देती है। हाँ, लेकिन इस असहजता को कम किया जा सकता है। एक सरल तरीका है, हर दिन बस कुछ मिनट बिना किसी फोन या संगीत के चुपचाप बैठने की आदत डालें। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आप अपने विचारों को बस देखना सीखेंगे, उन पर प्रतिक्रिया देना नहीं। इससे खामोशी डरावनी नहीं, बल्कि आरामदायक लगने लगेगी। ये दिलचस्प है कि खामोशी इतनी शक्तिशाली चीज है। तो जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में कब कब, शायद अनजाने में, दूसरों पर खामोशी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं, और इससे हम असल में क्या संदेश दे रहे होते हैं।